सीना भी है और सीने में दिल भी है। तो कहने लगे जब सीना और सीने में दिल भी है तो देखते क्यों नहीं पलट के। कहने लगे क्या करें, दिल तो है मगर किसी को दे दिया है। इस दिल का सौदा हो चुका है। हम भी अपने दिल का सौदा करते हैं, कहीं बाजारों में घूमते हैं। हमारा दिल कभी मोबाइलों के लिए बेकरार है, कभी अच्छी गाड़ियों के लिए बेकरार है, कभी अच्छे सूट के लिए बेकरार है। हमारा दिल कहीं किसी के लिए बेकरार है, कहीं किसी के लिए बेकरार है। रब्बे काबा की कसम, दिल के सौदे हमने गलत कर दिए। दिल बड़ी कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। मोमिन का दिल इतना कीमती है कि मोमिन चाहे तो अपने दिल में रब के जलवे बसा ले। दिल मोमिन का बड़ा कीमती है। कहा तुमने किसे दे दिया कि हमसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की है, कि हमसे भी ज्यादा कोई हसीना तुम्हारे पास है जिसको तुम दिल दे चुके हो। दोनों सिपाहियों ने कहा हमने जिसे दिल दिया है वो इतना हसीन है कि उसके तलबे से लगे हुए खाक का भी दुनिया जवाब नहीं ला सकती है। कहने लगे बताओ तो तुमने किसे दिल दे दिया है। दोनों सिपाही बोले ओ दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियों, दिल तो है मगर ये दिल का सौदा मदीने वाले के नाम कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत हो तो बताओ, फिर दिल उससे लगा। बताओ, ये वो मदीने वाले हैं जिनके बारे में बरेली के रजा कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसाते बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लड़कियों ने कहा क्या तुम्हारा नबी वाकई बहुत खूबसूरत है? कहा तुम जानती नहीं हो, चांद भी जब मेरे नबी के रुख को देखता है तो शर्मा के छुप जाता है। आमिना के लाल की खूबसूरती का हाल ये है कि मेरे नबी के तलवों से जो खाक लग जाए वो आसमान के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। जो नबी को दिल दे दे वो दुनिया में भी चमकता है, मरने के बाद कब्र में भी चमकता है, और मरने कब्र के बाद मैदान महशर में भी चमकेगा। तुम्हें क्या पता है मेरे नबी के हुस्न का आलम तो ये है। बरेली के रज़ा बोले सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोमने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए है बेकसूर का सहारा हमारा नबी। हमने उसे दिल दिया जिसके न तलवे का जवाब है, जिसके न जलवे का जवाब। अब तुम्हारा हुस्न तो उसके लिए, उसके मुकाबले में कोई तिनका भी नहीं। कहने लगी उस सिपाहियों जब तुम्हारे ईमान की मजबूती का ये हाल है तो सुल्तान के ईमान की मजबूती का हाल क्या होगा? बेशक। जरा बोलो ना यार। अल्लाह लोगों, जमीन अच्छी होती है ना तो खेती अच्छी होती है ना। कोक अगर पाक और नेक होती है माँ की तो बेटा औलाद नेक होती है। कोक अगर फातिमा की हो तो बेटा हुसैन होता है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। कोक अगर फातिमा की हो तो बेटा हुसैन होता है। बाप अगर अबू सालेह हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बेशक बेशक। कहने लगी हम तेरे सुल्तान से मिलना चाहते हैं, क्या सुल्तान हमसे मुलाकात कर सकता? कहने लगा जरूर करेगा मुलाकात। तो फिर सुल्तान से मुलाकात करा दी। हमें सुबह का इंतजार ना करा, दिल बड़ा बेकरार है, अभी हम सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक सिपाही वहीं दरवाजे पे खड़ा रहा। एक सिपाही 5 लड़कियों का पैगाम लेके सुल्तान के खेमे पे गया। सुल्तान के खेमे के दरवाजे पे सिपाही खड़ा था। रात का वक्त है, उस वक्त का टाइम, उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ जिस वक्त जमाना सो रहा होता है, फजर का वक्त शुरू होने वाला है, सुबह सादिक होने वाली है। लोगों, जिस सुल्तान ने पूरी दिन जंग की थी, थका हारा था,
लेकिन जब सिपाही उसके खेमे के दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ तो खर्राटों की आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके खेमे में सन्नाटा नहीं था, उसके खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान की तिलावत कर रहा था। आज हमने तो ताकों में कुरान सजा के रख दिया है, आज कुरान हमारी ताकों की जीनत बन गया है। कौन कुरान को पढ़ना चाहता है? किसी का इंतकाल हुआ तो ज्यादा किया तीजा में लेके पारा बैठ के कुरान पढ़ लिया, कभी रमजान का महीना आया बमुश्किल पढ़ लिया। ओ लोगों, ये ताकों में सजाने की चीज नहीं है, ये सीनों में बसाने की चीज। बेशक सुभान अल्लाह। आवाज दिया, सुल्तान तुझसे वो लड़कियां मिलना चाहती हैं। कहा मैंने तो सुबह में मुलाकात का टाइम दिया था। कहा हुजूर अब सुबह का वो इंतजार नहीं करना चाहती, वो अभी मिलना चाहती है। अगर इजाजत हो तो तेरे खेमे में ले आए। सुल्तान उठा, नहीं उनको लाने की जरूरत नहीं है, मैं उठ के उनके खेमे में चलता हूँ। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। उठ गया सुल्तान और उठने के बाद में चल दिया सुल्तान खेमे में। लड़कियों के दरवाजे के खेमे पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचा है। कहा दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला गया सुल्तान ने अंदर एंट्री करना शुरू कर दिया। जैसे ही दाखिल हुआ पकड़ लिया सुल्तान, सिपाहियों ने पकड़ लिया। अंदर नहीं जाने देंगे। सुल्तान ने कहा किस लिए अंदर, किस लिए नहीं जाने दोगे? कहा तुम जानते नहीं ये लड़कियां बड़ी शोबतेबाज हैं, ऐसा तो नहीं इन्होंने कोई मंसूबा बनाया हो कि सुल्तान तन्हा आएगा खेमे में तो मर्डर कर देंगे। अंदर जाना है तो सिपाहियों को लेके जाओ, कुछ सिक्योरिटी गार्ड लेके जाओ, अकेले न जाओ। 5 लड़कियां हैं, आप अकेले हो। ये है ओरिजिनल शेर, कह दो सुभान अल्लाह। यार जिसने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है ना, वो खुदा की कसम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, नहीं घबराता। सुल्तान ने कहा सिपाहियों खेमे के अंदर तो अब मैं अकेला ही जाऊंगा, इसलिए कि अगर मेरी मौत आई तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर मेरी मौत नहीं आई तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। सुल्तान पहुंचा, जैसे ही खेमे में कदम रखा था, जो 5 लड़कियां पूरी रात अपनी चादर को अपने सर से अलग करके खड़ी थी। सुल्तान की हैबत ऐसी हुई, सुल्तान ने खेमे में कदम रखा ना, 5 लड़कियों ने अपने दुपट्टों को, अपनी चादरों को अपने सरों पर रख लिया। अल्लाह अल्लाह कहने लगी वाकई तुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए, तेरी हैबत ने हमारे दिलों को ऐसा खौफज़दा कर दिया कि हमने चादरों को अपने सरों पर रख लिया। कहने लगे सुल्तान ये जो 2 सिपाही तूने तैनात किए हैं, ये इनका ये हाल है कि पूरी रात इन्हें हमने दावत हुस्न दिया, लेकिन इन्होंने पलट तक नहीं देखा। सुल्तान ने कहा हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हमारे नबी के रास्ते में किसी की बेटी को तकना है ही नहीं, हमारे नबी के रास्ते में किसी की बेटी को तकना है नहीं, तो इसलिए तकता नहीं। कहने लगी सुल्तान हमने इस्लाम की हकीकत को देख लिया है, जब सुल्तान तेरा और तेरे सिपाहियों का ईमान इतना मजबूत है तो मदीने वाले मुस्तफा के ईमान का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की आमद के जलसे में आने वालों, तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये मिजाज दिया है, अपनी निगाहों को तुम अपनी हिफाजत करो। कुरान में है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, और अपनी निगाहों को झुका के रखो, नीचा रखो। हमने तो हालात ये कर दिए हैं, हम झुकाने की बात कर रहे हैं। और सुन लो जरा, तकरीर मेरी अब शुरू हुई है और आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं जब तकरीर करता हूँ ना तो बहुत दिल खोल के बोलता हूँ, और मैं दिल से तकरीर भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। आप अगर ये सोच रहे हैं हल्के में ले रहे हैं कि भाई हम थक गए, तो आपसे ज्यादा मैं थक गया। बोलो सुने के बंद करें, बोलिए सुनाए के बंद करें, तो सुनाए सुनते रहे। कुरान में है
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी निगाहों को झुका कर रखे। अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दिया, औरतों को भी हुक्म दिया। जी बेशक। मर्द को नहीं कहा, औरतों को मतलब ये नहीं कि औरतों से कहा तुम पर्दे मरो, मर्द से कहा कि छुट्टा घूमता रहे, नहीं, इससे भी कहा है अपनी निगाहों को झुका के। और हमने क्या किया? हमने तो ऐसे अड्डे और बाजार लगा दिए कि जहां ना निगाहों की हिफाजत हो रही है, ना हमारे नफ्स की हिफाजत हो रही है। हमने तो मेले लगा दिए, मेले आओ मेले, रातों के मेले चलने, नाइटों के बुरके खसेड़ने, रात भर बुरके। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। बड़ी खुश हैं, तेरी मौत का कुआं देख के आई, मौत का तू मौत का कुआं, तूने मौत की खैया भी देखी है। ज़बान निकल जाती है, मौत का कुएं की बात कर रहा है। जिस दिन मौत के फरिश्ते को देखता है ना मरने वाला, ज़बान निकल जाती है। तुमने मरने वाले को नहीं देखा, आंखें फट जाती है, ज़बान निकल जाती है, नाक टेढ़ी हो जाती है। कहने ढकोसले मेले लग रहे, मेले लगाओ मेले। वो कमेटी जो मेले लगा रही है, खुदा की कसम मैदान महशर में इनका हिसाब सब इधर ला। इसलिए कि जो पैसा तुमने अल्लाह ने तुम्हें दिया है और तुमने उसका जो खर्च किया है, उस खर्च का भी हिसाब होना। खर्च किया कौन का पैसा? जी बिल्कुल हक। चंदे हो रहे मोटे मोटे, एक जगह तो डंडा लेकर चंदा कर रहे, मस्जिद के इमाम से चंदा मांग रहे, चंदा दे चंदा। क्यों? इसलिए कि मुकाबला होगा ताज गुड्डू और बेबी डिस्को आगे। 15-15 रुपए चूल्हा रखा है यार, तू भी देगा और ना देगा तो तेरे गले पे पैर रखा जान। अजीब मौलवी का मेरे पास फोन है, हजरत मैं क्या करूं? जबरदस्ती मांग रहे हैं, चंदा हो रहा, शेख चिल्ली को मेले में बुलाया जा रहा। अभी अगर मस्जिद की भली की बात करो ना तो 6-6 महीने होगी किसी किसी की। सही बता रहा हूं, ईमान की 3-3 महीने की तनख्वाह ड्यू चल रही है। वो कम तरक्की करेगी तो अपने ईमान की 5,000 की तनख्वाह टाइम से ना दे सके? क्या वो कम तरक्की करेगी जो अपने ईमान को अगर महीने में एक बार नंबर आ जाए, इसके पास दावत का तो बड़ी जल्दी नंबर आ गया, क्या वो कम तरक्की करेगी? मेले हो रहे हैं, मुकाबले कुर्बानी है, तो देखो वो आर्या शरीफ परवाज, और ये बेबी डिस्क। हाय अफसोस, वहीं बहन भी बैठी है, वहीं जालिम भाई भी बैठा, छापे लग रही हैं, वो गंदी गंदी शायरी हो रही है, वो पढ़ाना शायरी हो रही है, वो फुहश कलामियां हो रही हैं। बहन भी देख रही है, जालिम भी देख रहा। ना इस बहन को शर्म है, ना इस भाई को शर्म है। लोगों अभी तो इसकी जान निकल गई थी, मस्जिद में चंदे के लिए इसका हिसाब नहीं था, मुकाबले के लिए इसके पास वो पैसे आ गए, वो पैसे आ गए 1.5 लाख का। जी हजरत बिल्कुल हक है। यार लोगों तुम कहाँ चले गए? फिर तुम कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये अल्लाह मेरा हाल देख, मेरा हाल देख, रब की रहमत पुकारती है, तेरा हाल देख, पहले तू अपना नाम आया मांग। अफसोस होता मुझे इस कौम पर, शेख चिल्ली को उसको भी बुलाया जा रहा है, कई लाख के मुकाबले हो रहे। यार उर्स करो, लेकिन उर्स करो तो ऐसा करो ना जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें चंदे का शौक है उसके नाम पे तो करो। अगर तुम 1.5 लाख का मुकाबला करा रहे तो 3 लाख का चंदा करो। मैं मना नहीं करता, मगर उस चंदे से मुकाबला ना कराओ, उस चंदे से डांस ना कराओ, उस चंदे से छापे ना लगवाओ, उस चंदे से फहुश कलामी ना कराओ, उस चंदे से अल्लाह वाले के मजार पे उसकी बेहुरमती ना कराओ। उस चंदे से तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब लड़कियां हो तो उस चंदे से उन लड़कियों की शादी करा दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाब हो जाएगा, अल्लाह वाला भी राजी हो जाएगा। एक बात तो बताओ, अल्लाह वाले के दयान में खड़े होकर हम जो बदतमीजियां कर रहे हैं, कहीं और नहीं। यार अगर तुम्हारे सामने अगर कोई गाली बके तुम्हें बुरा लगता है, तू रोजे से हो, तेरे सामने कोई खाए तुझे बुरा लगता है, वाले के दयान में ये गुंडागर्दियां हो रही हैं तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता?
कह रहे भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, भीड़ देख रहे मैदान महशर में होगी भीड़, जहां तेरा हिसाब होगा कर कितनी इकट्ठी करेगा भीड़, भीड़ का ही सब बड़ा शौक है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है मैदान महशर में, अव्वलीन और आखिरीन होंगे वहां जहां तेरा हिसाब हो रहा होगा, भीड़ तो वहां होगी, वहां देखो भीड़, तुझे कितना शौक था भीड़ का, और वहीं तेरा नाम अमाल पढ़ के सुनाया जा रहा होगा, ये वो शख्स है कि जो कौम का पैसा ऐसे हराम कारियों में लुटाया करता था। जी एक जगह में जलसे में तकरीर करने गया, बड़ा हाई फाई स्टेज, बड़ा इंतजाम, इतना लंबा पंडाल का नजर जहां तक पहुंच रही पंडाल, चंद लोग बैठे जलसे में। मैंने कहा क्या मामला यार, इतना हाई फाई इंतजाम, इतना हाई फाई साउंड, हाई फाई ये पंडाल उंडाल लगा हुआ, बड़े चंद से लोग हैं। कहने लगे हजरत आज का प्रोग्राम तो ऐसा ही है, मैन तो कल का है। बात समझनी, हर बार हंसने की नहीं होती, जरा समझने की, जरा थोड़ा समझो। मैंने बड़े अफसोस किए, मैंने सोचा हो सकता है भाई आज बुलाया है और कोई बाहर के और कोई अच्छे खतीबों को बुलाया हो, है ना, और वो मैंने कभी बाहर के कोई और बड़े खतीब आ रहे हैं कहने, लेकिन हजरत आज जितने छोटे बड़े खतीब आना थी मैं तो आज ही आ गया, फिर कल क्या होना, बोले हजरत कल से मुकाबले कव्वाली शुरू। जी हजरत हक है, ऐसा ही हो रहा है। कल देखना आप यहाँ कदम रखने जगह नहीं होगी, यहाँ दिल रखने जगह नहीं होगी। खुदा की कसम अगर किसी को झूठ लगे तो सुबह को मेरे साथ चलना, वहां जाकर मुलाकात करा उन लोगों से। और मैं वो मौलवी नहीं हूँ कि चापलूसी करूं। वहीं पर जब तकरीर की थी तो मैंने खुल्लम खुल्ला उस कमेटी का रद्द किया था, बुलाना या ना बुलाना, लेकिन हक बात कह के जाओ। और जब मैंने ईशा की नमाज पढ़ना चाहा उसी मज़ार मैंने कहा ईशा की नमाज पढ़ूं यार, मैंने कहा यार एक लोटा दे दो जरा पानी भर के मैं वुजू कर लूं, तो कहने लगे हजरत यहाँ तो वुजू का लोटा ही नहीं। बाखुदा झूठे पर अल्लाह की लानत, मैंने नल से हेडपंप से वुजू किया। मैंने कहा मुसल्ला दे दो यार नमाज पढ़ूं, यही मज़ार। कहने लगे या हजरत यहाँ तो नमाज का मुसल्ला ही नहीं। और 3 दिन मुकाबले होने थे, तकरीबन 5 लाख के मुकाबले होने थे 3 दिन तक। उस कौम की बात बता रहा हूँ कि जहाँ मज़ार पे एक लोटा वुजू करना था, जहाँ पर एक मुसल्ला ना था कि नमाज पढ़ ली जाए, वहाँ 5 लाख के मुकाबले हो रहे हैं। ये कौम अगर गहराइयों में नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं होगी, तो मुझे बताओ क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा इस कौम का। मुसलमानों तुम्हारा पैसा इसलिए ना था, तुम्हारा माल इसलिए ना था कि इसे बहाओ इस तरीके से खर्च कर दो ना। आज हमारे मेले बड़ी आलीशान तरीके से हो रहे हैं यार, उसका तो मामला ही चेंज कर दिया हमने। इस तरह से अल्लाह के लिए ना करो। हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने उर्सों में औरतों को ना बुलाओ, औरतों के प्रोग्राम ना कराओ, ये डांस पार्टियां ना कराओ, ये मुकाबले लोगों मुकाबले कव्वाली तो मुकाबले कव्वाली, उलमा बैठे यहाँ से बरेली तक की गारंटी ले रहा हूँ, चला जा जो हमारा मरकज है। मुकाबला तो मुकाबला, आज की कव्वाली भी जायज, खाली कव्वाली कराना चाहो ना तो कव्वाली भी जायज नहीं आज, समझ रहे हैं। म्यूजिक आज का साजबाज बेअमल कव्वाल, बेशरा कव्वाल, गानों की तर्ज में और ट्यून में उनके कलाम हरगिज जायज नहीं है। कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ कव्वाली होती थी, मैं भी तो कहता हूँ ठीक है, लेकिन जैसी वहां होती थी वैसी तू भी कर ले, वही बात है कि नहीं है। कहते ख्वाजा गरीब नवाज क्या होती थी, निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में होती थी, वो तो बहुत सुनते थे, जैसे वो सुनते थे वैसे तू भी कर ले, वही बात है कि नहीं है। जैसी वो करते थे वैसे तू करना। उन्होंने अगर किसी का मुकाबला कराया है तो बता, उन्होंने अगर कोई लेडीज मुकाबला कराया है तो ला मेरे सामने लेके आ। उनके यहाँ कलाम पढ़ने वाले बाशरा नमाजी बावुजू होते थे, जो कलाम पढ़ते थे बाशरा भी होते थे, नमाजी भी होते थे, बावुजू होते थे। और जो महफिल सिमा में बैठता था ना वो सुनने भी बावुजू बैठता था, फिर रिक्कत तारी होती थी। ये कव्वाली मुसलमानों की दर गए। मौलवी को तो तुमने बड़ा समझ लिया, इनकी तो बाजी तो कहते रहते हैं, इनको कहने दो, हमने तो जो करना, लेकिन कान खोल के सुन, लेकिन मरना भी है। जिस दिन खुदा की कसम मौत आएगी ना, उस दिन हकीकत तेरे सामने आया हो जाएगी। उस दिन तो हकीकत को देखेगा, हाय मैंने क्या किया, हाय अफसोस मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया। काश अगर जिंदगी में मैं मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पे चला होता तो आज मेरा ये हाल ना होता।
लोगों बड़ी बड़ी अय्याशी करने वालों की कब्र तक का पता नहीं है, उनकी चेहरे मस्क हो गए, सूरतें बदल दी गई, लेकिन अल्लाह वाले आज भी उनके मज़ार पे अल्लाह की रहमतें बरस रही है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की चौखट पे देखो आज भी अल्लाह की रहमतें बरस रही है। आज भी ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में देखो आज भी अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। यार अगर मोमिन कामिल दुनिया से चला गया तो आज भी अपनी कब्र में उसका कफन तक मैला नहीं होता। जी बेशक। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस जलसे से तौबा करके उठो लोगों, बुरा माने तो कोई माने, अगर हराम काम के लिए आपसे कोई चंदा मांगे हरगिज़ ना, इसलिए कि तूने हराम काम के लिए चंदा दिया तुझसे हिसाब कि तूने जो ये पैसा खर्च किया ये बता कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया ना दो। हाँ हलाल काम के लिए, तय्यब काम के लिए, अच्छे काम के लिए जितना हो सके खर्च कर। तेरे वालिदैन इंतकाल कर उनके नाम से मस्जिद बनवा दे, मस्जिद का हिसाब ना हो मस्जिद में पैसा लगवा दे, मदरसे में पैसा लगवा दे, किसी गरीब बच्ची की शादी करा दे, किसी गरीब बच्चे की तालीम का पूरा खर्चा ओढ़ ले। कहीं पर जो है गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, दरस निज़ामी जो मौलवियत पढ़ते हैं ना, बड़ी महंगी किताबें होती हैं, बच्चों को खर्चा करने घर से पैसे नहीं मिलते गरीबों को, तो वो हजारों रुपए की मौलवियत की किताबें कहां से खरीद लेंगे। जा किसी मदरसे में जा और मदरसे में जाके पूछ वहां के उलमा से, वहां के मुदर्रिसीन से, तुम्हारे मदरसे में कोई गरीब बच्चा हो जिसे किताबें खरीदने का असासा ना हो, जिस पे किताबें खरीदने के पैसे ना हो, उस बच्चे की किताबें मैं अपने पास से खरीद के दूंगा। ऐसा काम कर ले, मदरसे के बच्चों को उनके पढ़ने की किताबें खरीद दे, तेरी किताबें पढ़ के वो आलिम दीन बनेंगे। जब तक वो अपना इल्म दुनिया में लुटाते रहेंगे तू मर भी जाएगा, तुझे सवाब मिलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, फैजाने हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। एक आलिम बनेगा, मालूम है आलिम जन्नत में शहीद से भी पहले जाएगा। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि शहीद की खिदमत ये थी कि जब तक दम था, एक एक कतरा उसके जिस्म में था, उसने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। यही खिदमत थी ना उसकी, कुर्बान कर दिया, खत्म। लेकिन आलिम बना, किताब लिख दिया, आलिम चला गया, किताब हजारों साल से चल रही है। आलिम उसने अपने शागिर्द बना दिया, उसके शागिर्दों के शागिर्द बने। आलिम चला गया, उसके शागिर्द क़यामत तक काम करते रहेंगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। तुमने किन से किन बदमाशों से दिल लगा लिया। अल्लाह वाला जिसके मज़ार पर ना उसी से दिल लगाओ। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले तुम्हारी बख्शिश का जरिया भी बन जाएंगे, और ये नाराज हो गए ना तो तबाह बर्बाद भी हो जाओगे। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। जिससे साहिब मज़ार खुश हो जाए वो उर्स अच्छा। बात समझ रहे कि जिससे साहिब मज़ार खुश ना हो, रुपया कितना भी खर्च कर दो वो उर्स अच्छा नहीं होता। उर्सों में कुश्तियां भी चल रही हैं, उर्सों में कुश्तियां दंगल चल रहे हैं। यार बात समझना, उर्स में और दंगल से क्या काम था? पहले उर्सों में ये तो होता था, इश्तिहार में हम पढ़ते थे प्रोग्राम, पहले दिन कुरान खानी ये पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। उर्सों के प्रोग्राम में पढ़ते थे, बाद नमाज़े ज़ोहर कुरान खानी, बाद नमाज़े असर चादर पेश की जाएगी, बाद नमाज मगरिब मिलाद खानी, प्रोग्राम उलमा की तकरीर, और इतने वक्त बचकर इतने मिनट पर साहिब मज़ार का कुल शरीफ लंगर शरीफ चलेगा, ये चलेगा। और आज क्या होगा प्रोग्राम, फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर फला कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला है, फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर जावेद गनी की कुश्ती मौसम अली से। बड़े खुश होते हैं। एक तो उर्स में मैंने देखा भागा जा रहा, 50 साल की उम्र, जबान निकल जा रही थी, कहाँ जा रहे हो चाचा? कहने लगे मौसम अली की कुश्ती चल रही है मौलाना, देख सांस यार बताओ कहाँ कुश्तियां लगाने का मज़ारों पर अल्लाह वालों की बारगाह में लोग जाते थे इस्लाह हासिल करते थे।
अल्लाह वाला चाहता है कि तुम्हें जन्नत में ले जाए, समझ रहे हैं? वो तो अपना अमल अपने साथ, पता नहीं अल्लाह वाले के साथ करना क्या चाहती है। कान खोल के सुनो, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, मगर मोहब्बत इस तरीके से न करो, इस तरीके से करो जिस तरीके से वो चाहते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ यार मुझे, एक बात, अल्लाह वाला अपनी जिंदगी में जो चीज पसंद करता था उसके विसाल के बाद भी उसी काम को वो पसंद करेगा। बात है कि नहीं है? अल्लाह वाले ने अपनी जिंदगी में इस गुंडागर्दी को जो पसंद नहीं किया, बेहयाई नाच गाने को पसंद नहीं किया, तो विसाल के बाद उसके मदार पर ये काम करोगे, उसे कहां से पसंद है? अल्लाह वाला दुश्मन है बेहयाई का, ओ बेहयाई दुश्मन है अल्लाह वाले की। जहां अल्लाह वाला होता है बेहयाई नहीं, जहां बेहयाई होती है वहां अल्लाह वाला नहीं। समझ रहे? आपने समझ? अरे समझ रहे? जहां मुझे होती है दवा, उसका स्प्रे कर दो तो घास नहीं होती। हाँ, तुम सोच रहे हो मज़ार पे हम डांस पार्टियां कराएं, कव्वाली कराएं, वहां उनका जलवा मौजूद है। वो आजाद है, अल्लाह ने आजाद कर दिया है नेक लोगों को मरने के बाद। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा, वो अपने घर गया। जरूरी नहीं है वो वहां मौजूद हो। तू बेहयाई कर, हो सकता है वो वहां से रुखसत हो जाए। अल्लाह ने उनको इतने जो है पावर दी है कि आजाद कर दिया है, और तुम वहां क्या करो? अल्लाह वाला तो वो है। अगर अल्लाह वाले के घर में चोर आ जाए तो उसे अब्दाल बना के भेजे। बेशक, सुभान अल्लाह। याद रहा, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के घर में चोर आ गया, बोलिए अब्दाल बना के भेजा। अरे अल्लाह वाला तो वो चीज है कि अगर जहन्नमी आए तो जन्नती बना के भेजे, शराबी आए तो बना के भेजे, डाकू आए तो तौबा करा के भेजे। बेशक, सुभान अल्लाह। 40 डाकुओं को बचपन में करना पड़ा। वो से बोले किया आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और कुछ लोग जो है सोच रहे हैं कि मौलवी साहब कब हटे और हम कब उठे। अगर उठना चाहते तो मेरी इजाजत है, मगर मैं अभी 10 मिनट और बोलूंगा। बस 1 घंटा 15 मिनट बोल चुका हूं, और 10 मिनट और हो जाए 1:25 हो जाएगा, और 85 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है? सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी बिल्कुल। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो यार ये मौलाना बड़ी रगड़ रहा, लेकिन बात है अब कोई नबी नहीं आएगा। लोगों, तुम्हारे नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो। ये हम जैसे टूटे फूटे मौलवी आएंगे जो तुम्हें बातें बताएंगे, चाहे तुम्हें बुरी लगे अच्छी लगे, मगर खुदा की कसम यही टूटे फूटे मौलवी तुम्हें बातें बताएंगे। अब कोई नबी नहीं आने वाला। इन्हीं मौलवियों की बातों पर तुम्हें अमल करना होगा। अल्लाह वाला, अल्लाह वाला जहां होता है वहां ईमान की रोशनी होती है। हाय, ये गुनाहों का अंधेरा नहीं होता। हमने अल्लाह वाले के दर पे जाके गुनाहों का अंधेरा करना शुरू कर दिया। एक अल्लाह वाला है, जरा कान खोल के सुनो। आज यहाँ आ जाओ, मगर और कहीं मत जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या नाम है? इफ्तिखार भाई। क्या करते हैं आप? माशाअल्लाह, ये इफ्तिखार भाई खेती बाड़ी करते हैं, इंशाअल्लाह दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये बात हंसने की नहीं, इनके नसीब में आया है। ये बड़ी बात है। ये दाढ़ी तुम समझते हो ना, ये नूर है। दाढ़ी से तुम क्या समझते हो? हैंडसमता में कुछ कमी आती है? जो अपने आप को खूबसूरत समझता हो, आ जा मेरे सामने और करा लो मुकाबला। और कई साल से तो साबुन भी नहीं लगाया मैंने, ये मैं सोचने का कुछ लगाता हूं कई साल से। वाह खुदा बता, साबुन तक का इस्तेमाल नहीं किया। इन उलमा के चेहरों को देख लो, दाढ़ी बुरी नहीं लगती। बुरी लगती तो मेरे नबी ने कभी ना रखी, मगर मिजाज और माहौल नहीं है।
और जिस जहां जैसा मिजाज और माहौल, कहीं चपटी नाक वाले होते हैं ना, तो ऊंची नाक वाला पहुंच जाए तो उसे वो बुरा लगता है, अरे ये बुरी है इसकी नाक, चूंकि चपटे को चपटी अच्छी। हकीकत है जहां जैसा माहौल होगा वो माहौल अच्छा लगेगा, चाहे वो उसका काम बुरा हो। अब सब दड़मुंडे हैं ना, तो दड़मुंडा अच्छे होगा, दाढ़ी वाला बुरा लगता, और सब दाढ़ी वाले आ जाए तो दड़मुंडा बुरा लगेगा। माहौल। एक बादशाह ना तलवार का रियाज कर रहा है, मश तलवार चला रहा है, वो तलवार छूटी, नाक में पड़ी, नाक कट गई। और जब नाक कटी ना इसकी, तो इसने सोचा मेरी कट गई, सबकी अच्छी है, अब तो लोग मेरी मजाक बनाया करेंगे, तो इसने कानून पास कर दिया सबको नाक कटवाना। बादशाह का यार कानून पास किया, वो सबने नाक कटवाना, मजबूरी थी, सबकी कट गई। उस पूरे शहर में सब नाक कटे। अब वो सब आई में आ गई, बात हैबिट में आ गई। अब किसी की नाक कटी हुई बुरी नहीं लगती, इसलिए कि सब थे ही। उसी शहर में पूरी नाक वाला, सब देख देख के हंस रहे, अरे कितना बुरा लग रहा है, अरे ये देखो, ये जो मिसाल है नकटे बोले सबके, वो यही मिसाल है, समझ रहे? अपनी कटी हुई थी तो बुरी नहीं लग रही, उसकी लगी हुई थी तो बुरी लग रही। अगर सब दाढ़ियां रखाने लगे तो खुदा की कसम हम अच्छे लगेंगे, दाढ़ियां वाले खूबसूरत लगेंगे, कह दो ना सुभान अल्लाह। अब देखो 10 मिनट हैं और मुझ पर फरमाइशें भी आ रही हैं, अब क्या करूं, टाइम बहुत कम है और आप लोग भी थक गए शायद सोने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सलामत, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो दाढ़ियां जो है ये बुरी नहीं लगती, दाढ़ी वाले, अच्छा अकेले मौलवी दाढ़ी मुड़वाले, अल्लाह ना करे, बोलो बुरे लगेंगे इनके चेहरे के नहीं, सुबह को सब तो कहेंगे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, क्यों भाई इनके बुरे क्यों लग रहे हैं, तेरे अच्छे क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि मौलवी की आदत ही है वो दाढ़ी वाला है कि नहीं है? तो इनके चेहरों पर दाढ़ी अच्छी लग रही है तो तू भी सजाना शुरू कर दे, तेरा चेहरा भी खूबसूरत लगने लगेगा। सुभान अल्लाह। माहौल तो देखो, लड़की पसंद की जा रही है जो जींस पहन रही है, उससे शादी जींस वाली है ना, लड़का जो हैंडसम फटी हुई पैंट पहनता है, जो दाढ़ी रख के बेचारा नमाज पढ़े, सच बोले झूठ ना बोले, कम बोले तो जमानों से मुल्ला जी कहता, मुल्ला जी ये झूठ बोले, धोखे दे, डकैतियां करे, दलालियां करे, लोगों को बातें बताए, चार कहते हैं नेताजी, समझ रहे हैं? जमाने का मिजाज। आज मौलवी का फैसला कौन कर रहा? मस्जिद का मुतवल्ली जिसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, कौन इमाम रहेगा और कोई इमाम नहीं रहेगा, ये फैसला वो मुतवल्ली साहब कर रहे हैं जिनको कुल वल्लाह शरीफ याद है। बताइए माहौल कहां पहुंचा मेरे भाइयों? तुम अपने मुआशरे में कोशिश करो कि मैंने दाढ़ी रखना, मैंने नमाज पढ़ना है। खुदा की कसम तुम्हारे घर में जब दीनी माहौल हो जाएगा ना, तो तुम्हें दुनियावी माहौल बुरा लगने लगेगा, और जब तुम्हारे घर में दुनियावी माहौल हो जाएगा ना, तो तुम्हें दीनी माहौल बुरा लगने लगेगा। भाई मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ किसी के लिए दाढ़ी रखना ही रखना, अल्लाह जिसे तौफीक दे कह देता हूँ। अगर कोई और भी रखना चाहे तो सुभान अल्लाह, हाथ उठा दे, बहुत अच्छी बात है। डर लग रहा है, डर, वो तो कह दिया माशाअल्लाह, साउंड आपका ही है। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, कितना खूबसूरत इनका चेहरा है, और इंशाअल्लाह दाढ़ी के बाद इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, और इंशाअल्लाह कब्र में भी इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम सोचो तुम दाढ़ी रख लोगे मुझे कुछ मिलेगा, मतलब मैंने ना कोई जबरदस्ती, मैंने खुशी का सौदा है आपसे कह दिया बस। लेकिन नमाजें पढ़ोगे इंशाअल्लाह, नमाजें तो पढ़ लोगे ना, हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह दो ना यार, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ भी नहीं उठाए, नमाज को मत उठाओ, एक वक्त वो भी होगा कि लोग तुम्हारी नमाज पढ़ेंगे, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए लोगों तुम नमाज पढ़ना शुरू।
मैं बात कर रहा था, तवज्जो करना। बस आखिरी बात बता दूं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। लोगों, जहां अल्लाह वाला होता है वहां हरामकारी नहीं होने देता। वो उसे एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी के। दो सुभान अल्लाह। जहां रहते हैं वहां पर भाई बात बस ये आखिरी 5 मिनट है ना, जरा मोहब्बत से सुन लो, फिर तुम कहोगे भी तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकूं। बस ये 5 मिनट। बायजीद बुस्तामी, लोगों अल्लाह वाला ना, अल्लाह वाला ना जहां रहता है, अरे जहां तुम्हें बस्तियां बनाना, अपना घर बनाना, देखा करो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, और किसी आलिम दीन का पड़ोस हो। हाँ, कोई आलिम दीन का पड़ोस, जहां घर खरीद रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो, पहले देखा करो मस्जिद भी है कि नहीं आसपास। इसलिए कि मस्जिद अगर पास में होगी तो इसी बहाने से शायद तुम नमाजी हो जाए, है ना। कब्रिस्तान हो सकता है कि तुझे मिट्टी अच्छी जगह मिल जाए। मोमिनों की कब्रों के पास, उनके पड़ोस में तुझे दफन होना मयसर हो जाए। तो कितनों को कब्रें नहीं, ताबूतों में लोगों को फेंक दिया गया। अल्लाह वाला से मोहब्बत कर, लेकिन मोहब्बत ये वाली नहीं कि डांस पार्टियां करना। अल्लाह वाले तो खुद इस चीज को दूर करते हैं। अल्लाह वाले का नाम है बायजीद बुस्तामी। मजा आ जाएगा। उनका मुरीद उनकी बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला है। फाहिशा औरत जो अपना जिस्म बेचती है। हुजूर रोजाना कितने नौजवान उसके घर पे जाके, उसके कोटे पे जाके अपना मुंह काला करते हैं, और रोजाना जिना की महफिल सजती है। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद ने कहा, हुजूर रोते क्यों है? मैंने कोई बुरी बात तो आपको ना कही, उसकी खबर दी है। कहने लगे, मैदान महशर में अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी ये तो बता, तेरे शहर में लोग उस फाहिशा से मुंह काला करते थे, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? कहीं हरामकारी होती है, हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तू मोमिन है तो तुझे जरूरत है। अगर तू ईमान वाला है, कहीं गलत काम हो रहा है, एक नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से उसे रोक दे। और अगर इतना भी नहीं कर सकता तो जुबान से उस हराम काम की मुखालफत कर। इतना भी नहीं कर सकता तो फिर दिल में उसे बुरा जा। ये तीनों काम अगर नहीं कर सकता तो ईमान का जायजा ले, है ईमान ये निकल। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरे शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाला था, नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? मेरा जवाब क्या होगा? आंख में आंसू आ गए। मुरीद खामोश कांप रहा है। मैंने कहा अपने पीर को खबर दे दी, डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। कहने लगे, ये तो बता किस टाइम नौजवान उसके कोटे पे जाते हैं, किस टाइम उसके जिना का बाजार कदम होता है, मुझे टाइम लगा के बता। मुरीद ने खादिम ने टाइम बताया, हुजूर जब मगरिब का वक्त होता है, जो शाम होती है, परिंदे भी अपने अपने आशियानों में आने लगते हैं, तब नौजवान उसके घर का रुख करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, रहा ना गया, हाथ में मुसल्ला लेके लोगों फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया और वहीं बैठे। दोपहर हो गई, वहीं ज़ुहर अदा की, वहीं असर अदा की, मगरिब का वक्त हो गया, कस्टमर के आने का वक्त हो गया। नौजवानों को अब आना था, इस वक्त नंबर लगता था। वो गुनाह जरूर करते थे, लेकिन उस जमाने के गुनाहगार भी बड़े बासलीका होते थे। आए लेकिन देखा हजरत बैठे, चुपके से मुंह छिपा के चले जाते, रुकते नहीं। क्यों? हजरत बैठे हैं। ये इतना उनका ख्याल किया, इतनी शर्म की हजरत। और आज का अगर देख लेता, हजरत बैठा तो पहले फोटो खींचता, फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा, और नमक मिर्च लगा कर डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा, बिगड़ गए, हजरत के पीछे नमाज है कि नहीं, ये फतवे डालता। उन्होंने ये ना देखा कि हजरत कहाँ बैठे, बस हजरत
इतना पहले लोग गलत काम भी करते थे ना, तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आर और शर्म, रोजा पहले नहीं रखते थे लोग, तो रोजादार के सामने खाते नहीं, तो इतना करते थे नहीं करते यार। मैंने तो यहाँ तक अपने बचपन में देखा, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी रोजादार के सामने बीड़ी नहीं पीता था। सही बात है, हट छिप के पीता था यार, इसका रोजा है। आज शर्म के जनाजे निकल गए, आज रोजा हम एक तो रखते नहीं, फिर रोजादारों के सामने खुल्लम खुल्ला खाते और पीते हैं। ये है हमारा हाल। एक भी नौजवान नहीं रुका, एक भी कस्टमर नहीं रुका, हजरात हजरत हजरत हजरात तन्हा अकेला बायज़ीद बुस्तामी बैठा। रात ने अपनी तारीख चादर को फैला दिया, फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जा कितने कस्टमर हैं उनकी लिस्ट और नंबर लेकर गया, और उन सब से फीस भी लेकर गया। उसकी खादमा, जरा तवज्जो से सुनना, शायद दिल के दरीचे बन जाए। बरगे हिना में लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ये एक रात का मदरसा है जो आज मौलाना अजमत साहब ने और उनकी कमेटी वालों ने सजाया। यार इस मदरसे से कुछ सीख करके जाओ। अल्लाह अल्लाह, खादमा आई तो देखा ना आज कोई कस्टमर है ना आज कोई ग्राहक है, एक बूढ़ा सा बाबा बैठा जिसके सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो बड़ा खसारा हो गया बिजनेस में। माल उसकी मालिक जो थी, उसकी वो जिसकी खादमा थी, वो फाहिशा बोली, क्या हुआ? कहने लगी आज सिर्फ दरवाजे पे एक बूढ़ा सा बाबा है, आज कोई नहीं। और इस उम्र में लोग इस दरवाजे का तो कम से कम रुख नहीं करते, उसे तो अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं, इस दरवाजे का। और वो फाहिशा अपनी खादमा से बोली, हमें उम्र से मतलब नहीं, हमें सिक्के चाहिए, हमें थोड़ी नहीं उम्र से मतलब, किस उम्र का आया हमारे दरवाजे, हमें तो हमारी फीस, हमारा सिक्का चाहिए। अगर वो आना चाहता है तो उससे उसकी फीस लो और उसे भी आने दो। फिर आई खादमा, कहने लगी, ओ बाबा क्या करना है, तू रास्ता भटक गया, यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ नफ्स आते हैं, यहाँ टोपी दाढ़ी वाले नहीं आते, यहाँ तस्बीह मुसल्ले वाले नहीं आते, यहाँ नमाज और वुजू वाले नहीं आते। ओ बाबा तू रास्ता भटक गया है, तेरी मंजिल कहीं और है। बायज़ीद बुस्तामी ने जवाब दिया, रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है जो हमारी बस्ती में आ गई है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बस्ती में वो फाहिशा जैसी औरतें नहीं आती, यहाँ सजदे करने वाले। अल्लाह रास्ता हम नहीं भटके, वो भटकी है। तो कहने लगी, आने का मकसद बता, बस तेरी मालिकिन से मिलना चाहिए। कहने लगा, मिलने की फीस लगेगी। कहने लगा, देने के लिए तैयार। फीस बताई, बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, पूरी रात की फीस बता। तवज्जो, मैंने पूरी रात के लिए उसका टाइम चाहिए। खुश हो गई, कस्टमर तो अकेला है, मगर जितनी इनकम सबसे होती तने तनहा कहने लगा, पूरे रात की फीस बताई, कीमत बताई, और जाके खादमा बोली, ओ मालकिन आया तो अकेला है, मगर पता नहीं कितना अमीर है, जितनी सारे कस्टमरों से तुझे इनकम होती थी आज अकेले ने दे दिया है। मालकिन खुश हुई, जल्दी लेके आ, बन समर के तैयार हो गई, अपने खास कमरे में खड़ी थी, लोगों जुल्फों को बिखेरे हुए। बायज़ीद बुस्तामी ने फाहिशा के हुजरे में कदम रखा। बायज़ीद बुस्तामी की शान ये है कि वो अपनी जुल्फों को बिखेरे खोल के खड़ी है। बायज़ीद बुस्तामी निगाहों को झुका के उसके कमरे में खड़े हैं। कहने लगी, ओ बायज़ीद बुस्तामी, यहाँ नजरों को झुकाया नहीं जाता, नजरों को उठाया जाता है। आपने फरमाया, पूरे रात की कीमत दे के आया हूँ, अब तू बताएगी कि हमें नजर कहाँ रखना। हमने कीमत दी है, अब हम बताएंगे कि तुझे नजर कहाँ रखना।
अरे हमने कीमत दिए कि नहीं दिए पूरे रात की? हाँ दिए। तो फिर हम जो कहेंगे वो तुझे करना, तू जो कहेगी वो हाँ नहीं करेगा। बात भी सही है भाई, हमने पूरे रात का टाइम तेरा खरीद लिया तो जो हम कहेंगे वो करना चाहिए। तू बताएगी कि नजर कहाँ रखना? तो कहने लगी ओ बाबे ये तो बता, तू इतनी कीमत दे के आया, नजर तक नहीं उठा रहा, तो आने का मकसद क्या है? दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। चंद सिक्कों को देख रही थी, अल्लाह वाला तो कुछ और ही देख रहा था। और तू इतनी पैसे देके, इतनी कीमत देकर नजर झुकाने के लिए आया था, तो घर में ठीक था करने, लेकिन वो तुझे नहीं पता है। अब मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। कहने लगी बाबा फिर मुझे क्या करना? कहने लगे यहाँ से गुसल खाना में जाके वुजू कर ले, गुसल कर ले। कहने लगी ओ बाबा इतनी फीस दे करके मुझे गुसल कराने आया? कहने लगे हमने फीस दी है, हम मालिक है तेरे टाइम के, हम जो चाहे वो कराएं। जाहिर सी बात ऐसे करना था, गुस्ल कर लिया, वज़ू कर लिया, फिर आ गई। कहने लगी अब क्या करना है? कहने लगी ये चादर अच्छे से अपने सर पर रख ले, तेरे एक बाल भी नजर ना आए। कहने लगी इतनी कीमत सिर्फ चादर रखवाने के लिए दी है? लोग तो मेरी चादर हटाने के लिए कीमत देते थे यहाँ इस कोटे पर, आज तो चादर रखवाने के लिए कीमत दी है। कहने लगा अपना अपनी पसंद है, कोई पैसा जन्नत के लिए खर्च करता है, कोई जहन्नम के लिए खर्च करता है। अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना नसीब है। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। यजीद बुस्तामी ने कहा चादर को सर पर रख ले, इस फाहिशा ने चादर को सर पर रख लिया। कहने लगी अब क्या करना है? यजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा के फरमाया इस पे खड़ी हो जा, और खड़ी होने के बाद में 2 रकात नमाज अदा कर ले। अल्लाह अल्लाह। यजीद बुस्तामी के कहने पर ये खड़ी हो गई, वुजू भी कर लिया था, गुस्ल भी कर लिया था, मुसल्ले पे खड़ी हुई। कहने लगे 2 रकात नमाज पढ़ ले। इसने 2 रकात की नियत करके खड़ी हो गई, ये नमाज पढ़ने लगी। इधर से नमाज शुरू की, उधर यजीद बुस्तामी सजदे में गिर के बोले यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से तौबा कराना ये तेरा काम है। खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब इसने सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलीजा बना दिया था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। खड़ी हुई तो फाहिशा थी। यजीद बुस्तामी ने अर्ज की मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से हिदायत देना तेरा काम है। इसके दिल पर ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि नमाज पढ़ते पढ़ते आंख में इसके आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह। खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो तौबा कर ली थी, अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाद ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक नजर क्या डाली अल्लाह वाले ने कि इसके दिल की दुनिया बदल दी, फाहिशा से वलिया बना दिया। यार अल्लाह वाले तो गुनाहगारों को नेक बनाते हैं, तुम क्या करने चले हो अल्लाह वालों के मज़ारों पर? वहां नेक भी है तो अपने दिल को ना संभाल, ऐसे काम शुरू कर दिए। हाय हाय हाय, नेक हो गई। आखिरी बात यजीद बुस्तामी बोले अब तेरे गुनाहों पर अल्लाह ने रहमत का कलम फेर दिया, तू नेक है,
अब अगर तुझे कुछ चाहिए तो सिक्कों के बदले जिस्म बेचा करती थी, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांग के तो देख, अल्लाह अता कर देगा। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। मां कहने लगी, ओ बायजीद बुस्तामी, अब इस दिल में दुनिया की दौलत की मोहब्बत निकल गई, दुनिया का लालच निकल गया। अब इस सीने में अगर किसी की मोहब्बत है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। अब अगर इस सीने में किसी के जलवे बसे हैं तो मदीने वाले के बसे हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मांग मांग, अभी अभी तौबा की है, अभी अभी तू ऐसे है जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है। जो तू मांगेगी अल्लाह अता कर देगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, अब जिसके दिल में जो चाहत होती है वो उसी चीज को मांगता है। फिर से सजदे में गिर गई, वो सजदे में गिरने के बाद फिर मांगने लगी। आपका ज़हन कह रहा होगा, मौलाना गुलफाम फिर उसने क्या मांगा? तो आओ बेदम शाह वारसी की बारगाह में चलते हैं। बेदम शाह वारसी बताते हैं कि सजदे में गिरा, वो गिरने के बाद में झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। उसके मांगने को बेदम शाह वारसी बयान करते हैं, झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरजमीने परोली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया, आका महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हाय हाय, इश्क ने ज़बान बोली, जुमले बदले, माना वही रहा। आला हजरत इस मफ़हूम को जब अदा किए तो आला हजरत बोले, ए इश्क तेरे सदक़े जल्ले से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ओ अल्लाह अल्लाह, जब अल्लामा हसन बोले लफ्ज़ बदले मफ़हूम वही रहा। ढूंढा ही करे सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। सलामत रखे, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी लंबी तकरीर हो गई, जलसा बड़ा कामयाब है, 2 बजने वाला है। ऐसे ही मजमा जम थम के सुन रहा है, जैसे मीठे पानी के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए और मेरा मौला हमें मज़हब इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, आपको गवाह बनाकर। सब लोग कलमा शरीफ पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल